ठीक है मैं पूरी रात इन लोगों को नहीं सोने दूंगी और कल फिर ऑडियंस भी बोलेगी कि अच्छा सबक सिखाया, अच्छा मजा आया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी को बोलना हो तो कोई बोलने से थोड़ी रोक सकता है। उसने कभी ऐसे थोड़ी कहा तू बोल मत, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं। सेकेंड, हर लॉयल्टी टूवर्ड्स हर सेल्फ, क्योंकि वो जो फील करती है वो बोलती है, उसे जो बोलना होता है वो वही बोलती है, वो शुगर कोट करके नहीं बोलती है। जैसे साजिद जी है, 2-4 जन ऐसे ही काउच पे बैठ के ना मज़े लेंगे, बट ये है कि नहीं, शी विल स्टैंड अप। Hi, this is Kritika Desai and you are watching Celeb Mode. हेलो गाइस, वेलकम टू सेलेब मोड। आज हमारे साथ वेरी ब्यूटीफुल कृतिका देसाई है। तो कृतिका, वेलकम टू सेलेब मोड, आपका स्वागत है। Thank you so much. ओके, फर्स्टली हम जानना चाहेंगे आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, as you can see I am growing and glowing. ग्लो कर रहे हो काफ़ी। Thank you. ओके, जानना चाहेंगे आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, जो ऑडियंस को और भी ज़्यादा एक्साइटेड करेगा आपको देखने के लिए। जी बिल्कुल, आई एम इन टॉकिंग टर्म्स विद सर्टन प्रोडक्शन हाउसेस, तो बस थोड़ी सी देर है, पता चल जाएगा। ओके कृतिका, जैसे कि आपने टेलीविज़न पे काम किया है, सास बहू वाले सीरियल किया है, तो आपको किस में मज़ा आता है, सास बहू वाले सीरियल या फिर वेब शो करने में, या फिर एल्बम? एल्बम्स ऑफ कोर्स, म्यूज़िक एल्बम्स बहुत अच्छे होते हैं, 2-3 दिन एंड देन यू आर डन। दैट्स क्वाइट अ बिट फन, मज़ा आता है कभी कभी करने में जब ब्रेक्स होते हैं। वेब स्ट्रिक्टली नो फॉर इट, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट लाइक वेब शोज़। हाँ, देखना पसंद है, बट वही जिसके कंटेंट कभी कभी अच्छे हो या स्टोरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो अच्छा लगता है। और अगर ऑफ कोर्स वैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड ऑफ कोर्स डू अ वेब, बट ज़्यादा करके आई वुड लव टेलीविज़न, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टेलीविज़न से ही है, सो आई वुड प्रिफर दैट। या ओके, जैसे कि आप ससुराल सिमरका में, तो कितना मिस करती हूँ उन स्टार कास्ट का जिसके साथ आपने काम किया? आई थिंक मैं कास्ट तो उनको तो मिस करती ही हूँ, पर शायद उससे ज़्यादा आई मिस द स्टूडियो सेट, क्योंकि मैंने बैक टू बैक उसी प्रोडक्शन के 2 शोज़ किए थे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वो माहौल, वो प्लेस ऑफ कोर्स मुझे बहुत याद आती है। ओके, जैसा कि भी इसमें सुपर नेचुरल ट्रैक चल रहा है, तो आप देखती हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट, बट हाँ मैंने कुछ स्टोरीज देखी थी, जैसे आई थिंक तान्या वाज डूइंग कुछ भूत का कुछ सीक्वेंस था। या ओके, अभी नहीं देखते? नहीं, मैं एक्चुअली शो फॉलो नहीं करती, सो आई डोंट नो। ओके, जैसे कि बिग बॉस है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ, तो आप कितना फॉलो कर रही हो उसको? या बिग बॉस ऑफ कोर्स डेफिनेटली, वो तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ एंड आई कीप वॉचिंग एवरी डे। अगर मिस भी हो जाता है तो कपल ऑफ एपिसोड्स हम साथ में देख लेते हैं। ओके, तो आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है इस टाइम? सबसे ज़्यादा जो कंटेस्टेंट मुझे पसंद आ रहा है, दैट्स नो डाउट दैट्स प्रियंका। तो अब तक इतने सारे एपिसोड्स हो गए, इतने सारे उन्हें टास्क कर लिए, तो आपको उनका सबसे अच्छा कौन सा लगा एपिसोड? या आई थिंक सारे ही एपिसोड अच्छे हैं उसके एंड आई हैव लाइक्ड इट। और वो जब बात करती है, आई थिंक अभी एक मैंने देखा था, थोड़े 10-15 एपिसोड पहले की बात है ये, जब when she wanted to sleep but people were अपनी मस्ती कर रहे थे। ठीक है, लाइट बंद होने के बाद आप करिए अपनी मस्ती, बट एटलीस्ट उतना तो ख्याल रखिए कि किसी और, आपकी मस्ती किसी और को तकलीफ ना दे दे, बिकॉज दैट पर्सन वांट्स टू स्लीप। और अगर आपको कुछ ड्यूटी दी गई है जहां आप सुबह से रात तक वहीं खड़े रहते हो, काम करते हो, देन स्लीप इज़ अ नीड, राइट? ऑफकोर्स योर बॉडी नीड्स टू रिकवर। और बंदी चिल्ला रही है, बोल रही है, अरे मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ रिकवर नहीं होगी अगर मैं नहीं सो पाई। तो वहाँ तब उसने एक लाइन बोली थी कि ठीक है मैं पूरी रात इन लोगों को नहीं सोने दूंगी और कल फिर ऑडियंस भी बोलेगी कि अच्छा सबक सिखाया, अच्छा मज़ा आया। सो आई थिंक शी इज़ अ वुमन वेयर शी विल स्टैंड, एंड सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हर किसी के लिए खड़ी होती है, इवन व्हेन पीपल आर नॉट इन हर सपोर्ट, बट फिर भी वो सच्चाई के लिए खड़ी होती है, सामने चाहे नेगेटिव पर्सन हो या उसके ऑपोजिट वाले हो। सो आई रियली लाइक दोज क्वालिटीज़ ऑफ हर। ओके, जैसे कि प्रियंका एक साइड रहती है, पूरा घर एक तरफ हो जाता है, तो आपको क्या लगता है प्रियंका को जो जगह माता का टैग दिया गया वो सही है या गलत है? अब देखो, वो टैग जिसने दिया है वो तो उसी को पता सही है या गलत है, बट मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए, जैसे आप हो वैसे रहो एंड जस्ट बी अपफ्रंट। फिर चाहे लोग आपको बोले जगत माता या बोले कि सबके फटे में टांग अड़ाती है, भाई मैं हूँ ऐसी, मैं हूँ, सो इट्स गुड। ओके, आपको प्रियंका का कॉम्पिटिटर कौन लगता है घर में? कॉम्पिटिटर,
एक्चुअली निमृत इज़ ऑल्सो गुड, नो डाउट, वो भी खेल रही है, बट कहीं ना कहीं शी गेट्स वेरी इंस्टिगेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड इनटू द ग्रुपिज्म काइंड ऑफ थिंग, अदरवाइज शी इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस कंटेंडर. तो कॉम्पिटिटर अगर कहा जाए तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कोई कंपटीशन में है, हर कोई इंडिविजुअली अपने लेवल पे बहुत अच्छा खेल रहा है. ओके जैसा कि प्रियंका ने अर्चना को नॉमिनेट होने से बचाया था, फिर अर्चना ने उन्हें ही नॉमिनेट कर दिया था. इसके बाद भी जब अर्चना घर से चली गई तो उनके लिए काफ़ी फाइट की थी, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि प्रियंका ऐसी बंदी है जो उसका शायद किसी से बनता है नहीं बनता है, फिर भी वो उसके लिए वो स्टैंड लेगी, क्योंकि उसे पता है कि क्या सच है और क्या गलत है. वो गेम तो खेलती है, गेम को साइड में रख के एक ह्यूमैनिटी की चीज़ें जो होती है जहाँ पे लोगों को सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए, शी डज दैट एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट. एंड अर्चना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एंटरटेनर. ऑफकोर्स वो जब बाहर गई थी आई ऑल्सो डिडंट लाइक इट कि यार ये चली गई. आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो एक मसाला होता है ना, जैसे डेली शो में हम बोलते हैं अरे ये ऐसे चुगली करने वाली चली गई या समथिंग, तो वो अच्छा नहीं लगता. बट देन शी केम एंड इट्स रियली वेरी नाइस. बट वो कब क्या कर जाती है वो खुद को उसको भी नहीं पता होता है. दिस व्हाट आई फील. शी नेवर नोज व्हाट इज हर नेक्स्ट मूव, बट देन आई थिंक दैट इज हर क्वालिटी एंड दैट्स रियली नाइस. ओके जैसा कि प्रियंका और अंकित के रिलेशन पे सभी सवाल उठाते, एक बार निमृत ने भी उठा दिया, तो फिर काफ़ी लोग बात करते हैं. तो आपका क्या लगता है इनका जो रिलेशन है क्या है? इनका रिलेशन जैसे वो बोल रहे दोस्ती है तो ऑफ कोर्स दोस्ती होगी, बट या ऑफ कोर्स वी ऑल कैन सी कि दोस्ती से ज़्यादा ही है. एंड इतने साल उन्होंने साथ में काम किया है तो शायद उनका एक बॉन्ड भी है. तो यू नेवर नो, दिस माइट रियली नॉट इवन बी अ लव स्टोरी, और शायद घर में साथ रह रहे, अब तो 24/7 रह रहे, तो शायद लव स्टोरी में कन्वर्ट भी हो जाए. बट आई थिंक दे आर मोर ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स विद सम लव, आई फील. ओके जैसे घर में भी सभी का कहना और ऑडियंस भी काफ़ी कह रही कि प्रियंका अंकित को बोलने नहीं देती, तो आपको क्या लगता है प्रियंका सच में उन्हें बोलने का मौका नहीं देती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी को बोलना हो तो कोई बोलने से थोड़ी रोक सकता है. उसने कभी ऐसे थोड़ी कहा तू बोल मत, ऐसे थोड़ी होता है. नहीं, आई थिंक अंकित कभी कभी बोलता नहीं था बिकॉज वो शायद उसका नेचर था, वो जो इतने टाइम से बोलते आ रहा है कि नहीं मेरा नेचर है, मैं नहीं बोलता, आई एम वेरी कंजर्वेटिव. सो दैट माइट बी द फैक्ट. बट ऑफकोर्स अगर उसके नाम पे कोई प्रियंका को अक्यूज कर रहा है तो वो लोगों की मेंटालिटी है, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई किसी को बोलने ना दे. आई डोंट थिंक सो. अच्छा प्रियंका के अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ है जो उन्हें विनर बना सकती है? एक उसका नेचर, सेकेंड हर लॉयल्टी टूवर्ड्स हर सेल्फ, क्योंकि वो जो फील करती है वो बोलती है, उसे जो बोलना होता है वो वही बोलती है, वो शुगर कोट करके नहीं बोलती है. सो आई थिंक फर्स्ट एज आई सेड उसका नेचर, सेकेंड her loyalty towards herself, and third she has that spark amongst all of them, I feel, क्योंकि she stands out through everyone. अगर हम एपिसोड भी देखते हैं या कोई मुद्दा होता है, we come to know कि यार जैसे साजिद जी है, 2-4 जन ऐसे ही काउच पे बैठ के ना मज़े लेंगे, बट ये है कि नहीं, शी विल स्टैंड अप. एंड आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि यार हर मुद्दे में उसको बोलना ही है या फुटेज के लिए नहीं. यार कोई इतना करता ना तो वो कभी कोई करेगा कि यार एक टाइम पे बोल लिया या दिन में 8 घंटा चलो 4 चीज़ें में बोल लिया ये. बट दीज आर द क्वालिटीज़ दैट आई सी दैट शी स्टैंड्स आउट वेरी वेल एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स अदर पीपल. ओके जैसे कि ऑडियंस का कहना है कि जो साजिद हैं वो सबके पापा बने हुए, तो आपको भी यही लगता है कि वो पापा हैं और अब्दू उनके बच्चे हैं, शिव उनके बच्चे हैं? एब्सोल्युटली यही लगता है, क्योंकि एक टाइम तो बिग बॉस ने कह दिया था कि अगर अब घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर के बड़े सदस्य के पास जाइए. अरे भाई क्यों, बड़े सदस्य है बट ही इज ऑल्सो अ कंटेस्टेंट, सो ट्रीट हिम लाइक दैट. ओके जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहोगे आप? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड ऑलवेज कीप स्प्रेडिंग लव.